Hello student, now we are going to teach about capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab। ये कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लेब है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन में प्लेस्ड है। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को चार्ज कैपेसिटर के बिटवीन में प्लेस्ड करते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी उसकी जो पॉजिटिव प्लेट की फ्रंट साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है और जो नेगेटिव प्लेट की फ्रंट साइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। इससे वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी होती है? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो इसके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, यानी चार्ज अपॉन उसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इन एयर, जब इसकी प्लेट में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसकी प्लेट के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? उसको E1 कह दिया। E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की टर्म में इसकी वैल्यू रख दी सिग्मा की, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इन स्लेब, जब प्लेट्स के बिटवीन में स्लेब रख दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उसको E2 कह दिया हमने। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर था उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तो वो स्लेब का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो E1 अपॉन के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, इसे सॉल्व करके ये आ गया। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस टाइम होता है। ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनका सेपरेशन स्मॉल d और जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है इसकी थिकनेस है T। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? उसको V1 प्लस V2 कह दिया। V1 यानी जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है उसकी थिकनेस को माइनस करके जो V1 पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और V2 क्या आ जाएगा? जो इसका स्लेब में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है वो। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई? E1 D माइनस के T, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब D माइनस के T डिस्टेंस पर है। तो D माइनस T प्लस अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? E2 T, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस इसकी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं हम। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? इसका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये फाइंड किया है, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये इसकी कैपेसिटेंस आ जाती है। अब इसमें हम और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें D माइनस के T हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 माइनस के 1 अपॉन के आ जाता है। ये इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है विद डाइलेक्ट्रिक।